and welcome back to Simmi Foundation. In this video, we will discuss index number and we will discuss it by simple aggregate method. So let's take the question. Calculation of index number by simple index number by simple average of price relative method. Average of price relative method. So we will take commodity wheat, ghee, milk, rice and sugar. There are 5 commodities, that is wheat. First is wheat, second is ghee, third one is milk, fourth one is rice and fifth one is sugar. So the total of all this is 5. Now let us take base year and current year. So base year is 2011 and current year is 2019. तो अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें रिलेटिव प्राइस, जैसे कि हमने लिख रखा है कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो इस क्वेश्चन में जैसे भी क्वांटिटीज़ दी गई हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वीट की क्वांटिटी हम किस में मेज़र करेंगे? किलोग्राम में, तो 100 रुपीज़ पर किलोग्राम। ऐसे ही घी की क्वांटिटी भी हम किलोग्राम में ही मेज़र करेंगे। अब मिल्क की क्वांटिटी क्या है? लीटर में मेज़र करेंगे। तो इनको सबसे पहले तो सेम यूनिट में लिख लेंगे कि घी की जो क्वांटिटी है वो किलोग्राम में है, मिल्क की लीटर में है। फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे, मिल्क वाली को लीटर में एंड घी वाली को केजी में। फिर उसको कन्वर्ट करके, जब कन्वर्ट करने के बाद जो रिलेटिव मेज़र आता है उसको ही हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है इंडेक्स नंबर में। सो लेट अस टेक द commodities. Now per liter, ₹2 per liter. Rice is 200 per क्विंटल, राइस को हम क्विंटल में मेज़र करेंगे एंड शुगर को पर केजी में। ऐसे ही हम अब करंट ईयर के ले लेंगे प्राइसेस। ये हम प्राइसेस को इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ले रहे हैं, तो 200 रुपये के पर क्विंटल हो गए। एक क्विंटल जो है 200 रुपये का हो गया गेहूँ। ऐसे ही 40 रुपये का पर केजी, 1 केजी घी 40 रुपये का, 16 रुपये का पर लीटर मिल्क, 800 रुपये का पर क्विंटल राइस एंड 6 रुपीज़ का पर केजी शुगर। अब हम क्या करेंगे? इनको रिलेटिव प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। तो रिलेटिव प्राइस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दैट इज़ करंट ईयर बाय बेस ईयर इनटू 100। तो करंट ईयर के जो हैं वो ले लेंगे, बेस ईयर के ले लेंगे। अब हम रिलेटिव प्राइस क्यों लेते हैं? इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम रिलेटिव प्राइस क्यों लेते हैं। रिलेटिव प्राइस के लास्ट ईयर से कंपैरिजन करने के लिए लेते हैं ऑब्वियसली, बट उसके अलावा हम क्यों लेते हैं इसको कि जैसे कि कुछ लीटर में क्वांटिटीज़ दी गई हैं, कुछ क्विंटल में क्वांटिटीज़ दी गई हैं, तो उनका कैलकुलेशन कैसे होगा ये इंडेक्स नंबर में समझाया जाता है। तो एक हमें अच्छा सा इनका रिलेशन निकालना होता है, इसलिए रिलेटिव प्राइस लिया जाता है। अब 5 कमोडिटीज़ थी, अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे। तो 2500 रुपये जो है, 2500 है हमारे रुपीज़ में हमारी वैल्यू आई है। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो P1 बाय P नोट इंटू 100, और इनका हमें सम लेना है बाय n क्यों लिया? अब हमने कमोडिटीज़ थी 5 इसलिए लिया। तो 2500 बाय
5 इज इक्वल टू 500 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया हो। इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल। Other than that, you can ask this question through comment section. Thank you and keep learning.